नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल 1100007 में। आज हम पौराणिक कथाओं के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य को मृत्यु के बाद किस योनि में जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका फिर से जन्म होता है। इस जन्म और मरण का सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि व्यक्ति को मोक्ष न मिल जाए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस तरह व्यक्ति अपने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी शरीर बदलकर नया शरीर धारण करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को नया जन्म मिलता है, या फिर बहुत योनि में यह कैसे तय होती है? जब मनुष्य पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है, उसकी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना भी तय होता है। कहते हैं कि इंसान का जन्म उसके कर्मों के हिसाब से होता है और मृत्यु भी उसके कर्मों के हिसाब से होती है। वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म 84 लाख योनियों में से किस योनि में होगा, यह तय करेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब शिशु माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है तो वह हर समय ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे तो मैं पूरे जीवन भर आपका नाम जपता रहूँगा। लेकिन फिर जन्म लेने के बाद में वह सब भूल जाता है और अपने भौतिक कर्मों में लग जाता है। वह संसार की मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमपिता परमेश्वर के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दूसरों की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहाँ उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर सांप, कौवा और अंत में बगुले की योनि प्राप्त होती है। इन सब जनों के बाद अंत में उसे मनुष्य योनि मिलती है। बड़े भाई के साथ अपमान करने वाले व्यक्ति को कोच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 साल तक उसे इसी योनि में रहना पड़ता है। फिर उसे मनुष्य तन प्राप्त होता है। मित्रों, एक मनुष्य को कीड़े मकोड़े की योनि तब मिलती है जब वह सोने की चोरी करता है। वही जो चांदी की चोरी करता है उसे कबूतर की योनि मिलती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हर स्त्री का आदर करना चाहिए। किसी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाला व्यक्ति पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेता है, फिर बाद में कुत्ता बनता है, फिर 1 माह के लिए सांप और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों के बाद में उसे मनुष्य जन्म मिलता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों और देवी देवताओं को संतुष्ट किए बिना ही अपने प्राण त्याग देता है, उसे 100 वर्ष तक कौवे की योनि में रहना पड़ता है। इसके बाद फिर 1 माह के लिए उसे सांप की योनि में जीवन बिताना पड़ता है। अंत में उस मनुष्य को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि मनुष्य का अगला जन्म उसकी चाहत और प्रवृत्ति के आधार पर भी निश्चित होता है। यानी कि आपकी इच्छा को प्रवृत्ति के आधार पर ईश्वर आपका अगला जन्म उसी के अनुकूल शरीर देता है। अगर आपकी चाहत लगातार कुछ न कुछ खाने की रहती है और आप भोजन के बारे में सोचते रहते हैं, तो अगले जन्म में हो सकता है कि आप पालतू सूअर बनकर जन्म ले, जो हर वक्त खाने के बारे में सोचता रहता है। इन सब के साथ गरुड़ पुराण में भूत योनि को लेकर भी कई बातें बताई गई है। मित्रों, इंसान अपने जीवन में कई ऐसे काम करता है जिसके बाद उसे भूत योनि में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को प्रेतों के बारे में बताते हुए समझाते हैं कि जो इंसान अपने पूर्वजों की धन संपत्ति को नष्ट कर देता है या फिर किसी की जमीन को धोखे से हड़प लेता है, वह लोग निश्चित रूप से प्रेत योनि में भटकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जिंदगी में अपने आप से हार कर आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद प्रेत योनि में भटकते हैं। वही अकाल मृत्यु से मरने वाले लोगों को भी प्रेत योनि में रहना होता है। इसलिए मित्रों, यदि
आप पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहते हो या फिर जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो इस जन्म में अच्छे कर्म करें और धार्मिक आदतें अपनाएं ताकि ईश्वर को आपका सानिध्य प्राप्त हो। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।